तेज हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और जो है यहाँ पे हम जो है आज आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ महाशिवरात्रि मैराथन, यानी कि 100 प्रश्न यहाँ पे आज हम करेंगे। और जो है हमारा टॉपिक है उत्तर रामचरितम। तो यहाँ पे जो है उत्तर रामचरितम हम लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और इसी टॉपिक के साथ आप सभी को फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सारी विशेष अवश्य पूरी हो। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। यहाँ पे जो हमारे प्रश्नोत्तरी है 100 प्रश्न होंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कि आप लोग जो है इन 100 प्रश्न में से आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों के साथ चलिए हम लोग चलते हैं अपने जो है मैराथन क्लास की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो आपके सामने होगा, यहाँ हमने दोस्तों स्कैन करके यहाँ पे जो है लाने का प्रयास किया गया है। तो आप जो है उत्तम रामचरितम के जो है पहले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न देखिए, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है एको रस है, एक ही रस है जिसका नाम करुण रस है। और सभी जो है इसका निमित्त भेद है, इसी का सभी जो है रूप होता है करुण रस का। तो रस कौन सा है दोस्तों, एक ही रस है। तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन 4 है, भास का है क्या, जो है भारवी का है क्या, भवभूति का है क्या, कि भर्तृहरि का है क्या। तो यहाँ पे जो है कवि पूछ दिया है, क्या पूछा है दोस्तों, कवि पूछ दिया है, पात्र नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो है यह जो पंक्ति है किससे ली गई, किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि यह जो है भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। और उसी की जो पंक्ति है जो हमारे तृतीय अंक की है। ठीक है, और अंतिम श्लोक है। ठीक है, तो यह हमारा जो है और यह जो है पंक्ति तमसा द्वारा कही गई है। किसके द्वारा, तमसा द्वारा कही गई है। तो हमारा आंसर पहला सही है तीसरे प्रश्न का। इसी प्रश्न के साथ हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, स सकुलपतिराद्यम छंदसाम, यह प्रयोक्ता में, यह जो में है, जो इसमें जो कुलपति पद आया है, कुलपति पद इसमें से किसका निर्देश किया गया है। तो जो यह कुलपति शब्द आया इससे किसका निर्देश हुआ है, भभूति जी का, कि वशिष्ठ जी का, कि अगस्त का, कि वाल्मीकि जी का, किसका जो है कुलपति शब्द से जो है बोध हुआ है। तो यहाँ पे कुलपति जो शब्द आया है यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि से आया। किसका आया, महर्षि वाल्मीकि का आया है। तो हमारा आंसर दूसरे प्रश्न का जो है डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमारा दूसरा सही है, दूसरे प्रश्न का डी आंसर करेक्ट है दोस्तों। लेते हैं हम तीसरे प्रश्न को जो आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या मानी गई है, तो कितनी मानी गई है। उत्तर रामचरितम के कुल पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कुल श्लोक पूछा है, किसी एक अंक का नहीं पूछा है। तो यहाँ पे 244 है क्या, 266 है क्या, 256 है क्या, कि 334 है क्या। तो कुल कितने श्लोक हैं दोस्तों। तो उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक की संख्या यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो आंसर चलेगा सी की तरफ जाएगा, यानी कि 256 जो है पूरा टोटल श्लोक है उत्तर रामचरितम में। तो हमारा सी आंसर करेक्ट है दोस्तों तीसरे प्रश्न का। हम चलेंगे चौथे प्रश्न की दोस्तों। चौथा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। चौथा प्रश्न है, अनुष्टुप के बाद भवभूति का प्रिय छंद है। तो अनुष्टुप के बाद मतलब अनुष्टुप जो है भवभूति का प्रिय छंद है। इसके बाद दूसरा जो नंबर का जो है कौन सा छंद जो है भवभूति जी को प्रिय है। तो पहला है शिखरड़ी है क्या, दूसरा है मंदाक्रांत छंद है क्या, चौथा है सादुर विक्रीडितम है क्या, और पांच जो चौथा है मालिनी है क्या। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा दोस्तों। तो अनुष्टुप के बाद भवभूति जी का दूसरा जो प्रिय छंद है उसका नाम हमारा है क्या है दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। कौन सा जाएगा, ए आंसर जाएगा हमारा। तो ए आंसर करेक्ट है जो है चौथे नंबर प्रश्न का। अब हम चलेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ जो है सामने। पांचवा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है, वशिष्ठ की पत्नी है, जो है ऋषि वशिष्ठ है, महर्षि वशिष्ठ है, उनकी पत्नी का क्या नाम है। तो ऑप्शन 4 है आपके सामने, लोपा मुद्रा है क्या, सुनैना है क्या, भागीरथी है क्या, कि अरुंधति है क्या। तो कौन है जो वशिष्ठ की जो है पत्नी है। तो यहाँ पे जो हमारा पांचवें प्रश्न का आंसर जाएगा क्या है सही होगा दोस्तों। तो पांचवें का जो आंसर है यह जो है अरुंधति है। कौन है, अरुंधति जो है लोपा जो है वशिष्ठ की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो है डी आंसर करेक्ट है पांचवें प्रश्न का। ठीक है, जो है इसी प्रश्न के साथ हम छठवें प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है,
प्रश्न है, अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? तो अमर सिंधु किसे कहते हैं? तो अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जो है ऑप्शन 4 रखा गया है, जो आपके सामने अमृत समुद्र है क्या, भागीरथी है क्या, यमुना है क्या, कि पृथ्वी है? किसको जो है अमर सिंधु कहा गया है दोस्तों? यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर है जो आपके सामने जो है प्रस्तुत है। तो यहाँ पे जो है सिंधु, अमर सिंधु किसको कहा गया है दोस्तों? तो हम आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर हमारा जो है यहाँ पे बी करेक्ट है, यानी कि बी आंसर हमारा सही है छठे नंबर प्रश्न का। सातवें प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है। सातवां नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। उत्तर रामचरितम का छाया अंक है, कुल कितने अंक है? जो है उत्तर रामचरितम दोस्तों 7 अंक है। कितने हैं? 7 अंक। तो यहाँ पूछा है कि उत्तर रामचरितम का छाया अंक इसमें से कौन सा है? प्रथम अंक को छाया अंक कहा जाता है क्या? द्वितीय अंक को सप्तम अंक को छाया अंक कहा जाता है क्या? चतुर्थ अंक को छाया अंक कहा जाता है क्या? कि तृतीय अंक को छाया अंक कहा जाता है? तो किस अंक का नाम जो है छाया अंक है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इससे इससे यह पता है कि हमें जो 7 हमारा अंक है, सातों अंकों का नाम हमें याद करना है। ठीक है, तो जो उत्तर रामचरितम का जो छाया अंक है वो कौन सा है? तो आंसर हमारा किसकी तरफ जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा डी की तरफ जाएगा। ठीक है, तृतीय अंक का नाम है छाया अंक है। ठीक है, इसमें माता सीता को छाया के रूप में जो है महर्षि जो जो भभूति है, जो है उन्होंने माता सीता को छाया के रूप में जो है प्रस्तुत किया, यानी कि इसमें जो है माता सीता को जो है राम नहीं जो है भगवान राम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है सातवें नंबर प्रश्न का। हम चलेंगे आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आपके सामने है जो प्रस्तुत है, यथा कार्य हारिणी भवती तथा कार्यम, यह कथन किसका है? तो किसका है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 4 है। यह जो पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है? तो आत्रेय के द्वारा कही गई है क्या? तमसा के द्वारा कही गई है क्या? मुरला कही गई है क्या? कि बासंती के द्वारा कही गई है क्या? तो किसने इसको कहा इस पंक्ति को? तो यहाँ पे जो आठवां नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा किसकी तरफ जाएगा दोस्तों? तो आंसर हमारा जो करेक्ट होगा यहाँ पे जाएगा जो है डी नंबर करेक्ट है। क्या? बासंती की तरफ जाएगा। यथा कार्यहारिणी भवती तथा कार्यम, यह पंक्ति जो है वासंती द्वारा कहा गया है, जो वन देवी है और सखी माता सीता की जो है सहेली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है प्रश्न संख्या जो है 8 का आंसर। हम चलेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी तरफ जो है आपके सामने है। प्रश्न है, हरिणी दृश्य हरणी के समान पद में विभक्ति वचन है। हरि दृश्य जो है यह पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन पूछा है? तो प्रथमा का एक वचन है क्या हरिणी दृश्य में? द्वितीय का एक द्विवचन है क्या? षष्ठी का एक वचन है क्या? चतुर्थी का एक वचन है क्या? तो इसमें हरड़ी दृश्य में जो है कौन सा जो है वचन का प्रयोग किया गया है विभक्ति और वचन का? तो यहाँ पे जो हरड़ी दृश्य जो आया है, इसमें जो हमारा आंसर जाएगा जो है सी की तरफ जाएगा, यानी हरड़ी सदृश्य में हरड़ी दृश्य में जो है षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। तो हमारा आंसर 9वें प्रश्न का जो है सी आंसर सही है दोस्तों। इसी 9 प्रश्न के साथ हम 10वें प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने जो है प्रस्तुत है। देखिए 10वें प्रश्न का आंसर क्या आपको आता है क्या? यह प्रश्न है, अई कठोर यश कीलते प्रियम में छंद है। तो अई कठोर यश कीलते प्रियम में कौन सा छंद है? तो 4 ऑप्शन है। उपजाति है क्या? द्रुत विलंबित है क्या? इंद्र वज्रा है क्या? कि वंशस्थ है क्या? तो किस छंद का प्रयोग किया गया है? अई कठोर यश कीलते प्रिय। तो यह जो है 10वें नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो इसमें छंद की बात कही गई है, तो इसमें जो है द्रुत विलंबित छंद है। कितने हैं? द्रुत विलंबित इसमें छंद है। और यह पूछ सकता है कि यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो है अई कठोर यश किलते प्रिय, यह जो है तमसा द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यह जो है अ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10वें नंबर प्रश्न है, बी हमारा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर का प्रश्न है जो आपके सामने है, पंचवटी के कदम वृक्ष को किसने रोपित किया था? तो यहाँ पे जो है सीता ने भी जो है शायद यहाँ पे जो है सीता ने भी जो है कदम के वृक्ष को रोपित किया था, यानी कि ऑप्शन 4 है कि पंचवटी के कदम वृक्ष को किसने रोपित किया था? तो हमने आंसर बता दिया दोस्तों, माता सीता के द्वारा जो है लगाया गया था। ठीक है, तो अभी हमने जो है अभी हम पढ़ रहे हैं मेघदूतम, जिसमें
एक वृक्ष है जिसका नाम जो है मंदार का वृक्ष, उसको किसने लगाया था? तो यक्षिणी ने लगाया था। यहाँ पे जो है उत्तर रामचरित में कदम वृक्ष का पेड़ लगाया गया है, जो किसके द्वारा? माता सीता के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 11 नंबर का बी आंसर सही है। ठीक है, तो 11 नंबर का बी हमारा करेक्ट हो गया दोस्तों। हम चलेंगे 11 नंबर का, हम चलेंगे 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर का प्रश्न है जो आपके सामने है। प्रश्न है, अपनी प्रिया को मानने के लिए नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया? तो अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलिनी जो कमल की पत्ता होता है उसकी छाता को किसने बनाया? मयूर ने बनाया क्या? गज ने बनाया क्या? राम ने जी ने बनाया क्या? कि भवभूति जी ने बनाया क्या? तो कौन जो है अपनी पत्नी को जो है मना रहा था? कौन पत्नी को अपने मना रहा था और नलिनी पत्र को लगाया था दोस्तों? तो हमारा आंसर जो जाएगा गज है। गज है जो जिसको माता सीता ने पाला था, अब वो बड़ा हो गया है और अपनी पत्नी के साथ जो है गंगा में स्नान कर रहा है। और जो उनकी पत्नी जो है हथनी जो है रूठ गई और उसको जो है नलिनी पत्रम से जो है यह गज जो है क्या कर रहा है? मना रहा है। तो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, गज। ठीक है, सही है। यहाँ पे माता सीता ने जो है मयूर को भी पाला है और गज को भी पाला है और कदम वृक्ष को भी लगाया, यानी कि 3 चीजें जो है जो माता सीता की है। मयूर को भी पाला है और एक गज को भी पाला था और कदम के वृक्ष को भी पाला था। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला थी वह जो किसको पाली थी? तो हरड़ी के हिरण के बच्चे को पाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे तीनों बता दिया। आगे हम चलेंगे 13 नंबर प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के वारणाराम विजेता क अस्ति। उत्तर रामचरितम का जो वारणा नाम से किसका बोध हुआ? हाथी का। हाथियों का जो राजा होता है उसको वारणा नाम कहते हैं। तो हाथियों का विजेता क अस्ति, हाथियों का विजेता कौन है? तो राम है क्या? जटायु हो क्या? गज है क्या? रावण है क्या? तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा दोस्तों कि जो वारणा राम का जो विजेता है वह गज है। उसने क्या किया था दोस्तों? जो गज था जिसको माता सीता ने पाला पाला था, वो जवान हो गया था। तो वह जो है उसके सामने एक हाथी आया था और जो है मतलब कि लड़ रहा था, तो उसको हरा कर विजेता हुआ था। कौन? माता सीता जिसको पाली थी वह हाथी। तो हाथियों का विजेता कौन हो गया? जो है गज। हाथी जो है हाथी है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी की तरफ जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 13 हो गया। अब हम चलेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, राम का करोड़ रस है किसके समान है दोस्तों? पुटपाकवत के समान है क्या? हर्ष शोकवत के समान है क्या? स्नेहस के समान है क्या? कि चंचल के समान है क्या? तो राम का करोड़ रस किसके समान है दोस्तों? पुटपाक के तरह है। किसके है? पुटपाक की तरह जो है राम का करोड़ रस है। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ जाएगा। किसके तरफ? आंसर ए की तरफ जाएगा। राम जी का जो करोड़ रस है वह पुटपाक करोड़ रस है। यानी जो है पुटपाक क्या होता है दोस्तों? तो पुटपाक एक औषधि होती है जिसको घड़े में बंद करके पकाया जाता है अग्नि पर और उसको ढक दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है, उसका भाप बाहर न जाए। तो उसी प्रकार जो राम का जो कष्ट है वह पुटपाक की तरह था, जो अंदर ही अंदर पक रहा था, चूड़ रहा था, वो बाहर नहीं निकल रहा था। तो पुटपाक क्या है? एक औषधि है जिसको पकाने का करता है, जो अंदर ही अंदर अपने भाप को ग्रह भाप बाहर नहीं निकलता और पकता है। ठीक है, तो राम का करोड़ रस इसी पुटपाक की तरह है जो बाहर नहीं निकल रहा था। ठीक है, तो आंसर हमारा 14 नंबर प्रश्न का आंसर ए हमारा सही है। ठीक है, तो 14 प्रश्न हो गए। हम चलेंगे 15 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे है कि भवभूति जी के पिता का नाम है। तो भवभूति जो कवि हैं, उत्तर रामचरितम के लेखक हैं, तो उनके पिता का नाम पूछा है दोस्तों। तो पिता का नाम क्या है? भट्ट गोपाल है क्या? नीलकंठ है क्या? जो है श्रीकंठ है क्या? नीलकंठ है क्या? कि ज्ञान निधि है क्या? तो जो है इनके पिता का क्या नाम है दोस्तों? पिता का नाम जो भभूति के पिता का नाम है नीलकंठ है। क्या है? नीलकंठ है, यानी कि 15 नंबर प्रश्न का सी आंसर करते हैं। ये भट्ट गोपाल कौन है? इनके प्रपिता है। कौन है? प्रपिता, यानी कि जो है दादाजी कह सकते हैं। ठीक है, किसके? भभूति के जो है प्रपिता है भट्ट गोपाल और पिता कहें तो नीलकंठ। ठीक है, तो भभूति के पिता नीलकंठ और प्रपिता भट्ट गोपाल। तो आंसर हमारा सी की तरफ जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। आगे हम लेंगे 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, भभूति के आश्रयदाता थे। भभूति कभी किसके आश्रयदाता थे? तो जो है ऑप्शन 4 है दोस्तों। यशो वर्मा के थे क्या? राज वर्मा के थे क्या? हर्षवर्धन के थे क्या? मित्र वर्मा के थे क्या? तो किसके जो थे भभूति जो आश्रयदाता थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा
कि भभूति जो आश्रयदाता थे वह यशोवर्मा के थे। किसके थे? यशोवर्मा के थे। हर्षवर्धन के आश्रयदाता कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। तो यह इनका है, हर्षवर्धन का है, जिनके आश्रयदाता बाणभट्ट थे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है भभूति के आश्रयदाता कौन थे? तो यशोवर्मा। ठीक है, यह हमारा 16 नंबर प्रश्न का आंसर है। अब हम लेंगे 17 नंबर प्रश्न, जो आपके सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। इसको देखिए, भभूति के कितने नाटक उपलब्ध है? तो भभूति ने, महाकवि भभूति ने कुल कितने नाटक लिखे हैं दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन की तरफ चलेंगे। 4 है क्या? 2 है क्या? 3 है क्या? 13 है क्या? तो भभूति ने कुल कितने नाटक लिखे? ठीक है, तो प्रश्न हमारा है 17 हो गया। आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो भभूति ने कुल कितने नाटक लिखे? 3 नाटक लिखे। 3 नाटक लिखे। कौन कौन से? उत्तर रामचरितम, मालती माधव और जो है महावीर चरितम। 3 नाटक जो है भभूति द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पूछा है भभूति जी ने कुल कितने नाटक लिखे? तो 3 नाटक लिखे। ठीक है, तो आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। ठीक है, कौन सा? बी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने है दोस्तों। भभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाटक नाम है। तो भभूति जी के कई नाम हैं जो दार्शनिक भी है, उनको उपलब्धि मिली है। तो ऐसे जो है नाम पूछा है कि भभूति जी का एक दार्शनिक नाम क्या है? तो उम्बेक कहा जाता है क्या? ज्ञान निधि कहा जाता है क्या? तो दार्शनिक नाम पूछा है, उम्बेक कहा जाता है क्या? ज्ञान निधि कहा जाता है क्या? भट्ट गोपाल है कि यशो वर्मा है? तो यहाँ पे दो आंसर हमारा, दो ऑप्शन कट जाएगा। यशो वर्मा के आश्रय थे, भट्ट गोपाल उनके प्रपितामह थे। यह दोनों ऑप्शन कट जाता है दोस्तों। दो आंसर बचता है, ए या बी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 98 प्रश्न का क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो उम्बेक या उम्बेकर, इस तरह से उनको जो उपाधि मिली थी। तो हमारा आंसर ए की तरफ जाएगा। भभूति जी का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम था उम्बेक, उम्बेकर, इस तरह से नाम पड़ा हुआ था। तो ये आंसर हमारा 18 प्रश्न की तरफ ए आंसर हमारा करेक्ट है दोस्तों। तो ये सही है 18 नंबर प्रश्न का। अब हम लेंगे 19 नंबर का प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है, भभूति का गोत्र है। भभूति जी किस गोत्र के थे? वत्स के थे क्या? काश्यप गोत्र के थे क्या? जो है गौतम गोत्र के थे क्या? या फिर जो है हमारा जो चौथा ऑप्शन है भारद्वाज जो गोत्र के थे क्या? तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? जो है 19 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो आप ऑप्शन दे, आंसर दे सकते हैं। जो है 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि भभूति का गोत्र हमारा जो जाएगा बी की तरफ। क्या जाएगा? बी की तरफ जाएगा। आंसर हमारा काश्यप है। क्या है? काश्यप है, जो इनके गोत्र का नाम है। किसके? महाकवि भभूति की। तो आंसर हम 19 का बी करेक्ट कर देते हैं। आगे हम लेंगे 20 नंबर का प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है 20 नंबर का। ठीक है, प्रश्न है, लोपामुद्रा पत्नी है। किसकी पत्नी है दोस्तों? तो अभी हमने वशिष्ठ की पत्नी का नाम पूछा है। तो हमारी हो गए जो है वशिष्ठ की, जो है ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अभी वहाँ पे हुआ था। अब हम यहाँ पे पूछा कि लोपामुद्रा पत्नी है, किसकी है? तो वशिष्ठ की पत्नी है क्या? अगस्त की, ऋषि अगस्त की पत्नी है क्या? ऋषि श्रृंग की पत्नी है क्या? कि वाल्मीकि की पत्नी है क्या? तो किसकी पत्नी जो लोपामुद्रा है? तो यहाँ पे आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, किसकी तरफ जाएगा? लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? आप बता सकते हैं। जो है लोपामुद्रा जो है किसकी पत्नी है? ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हम बता देते हैं, लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी का नाम है। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो है ये जो है वशिष्ठ ऋषि है, जो कि इनकी इनकी पत्नी का क्या नाम है दोस्तों? अभी हमने बताया। जो इनकी पत्नी का हमारा यहाँ पे नाम है, जो है वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है? अरुंधति है। क्या है? ऋषि जो है वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। और जो है अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा है। ठीक है, ऋषि श्रृंग की पत्नी का नाम शांता है। ठीक है, और इन्होंने शादी नहीं की थी। तो शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी का नाम है। वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त 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 की पत्नी का नाम है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा। जो बी नंबर 20 नंबर प्रश्न का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जो आपके सामने हम यहाँ पे ला रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर रामचरित में नदी के रूप में वर्णन नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमें नहीं पूछा, नहीं पूछा है। तमसा है क्या? मुरला है क्या? वासंती है क्या? भागीरथी है क्या? तो कौन जो है नदी के रूप में पात्र नहीं है दोस्तों?
तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा हो जाएगा कि ये चारों पात्र जो है उत्तर रामचरित के है, ये सही है। लेकिन इसे पूछा नदी के रूप में कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो है तमसा जो एक नदी है, मुरला भी एक नदी है, भागीरथी माता गंगा नदी है, तो ये 3 नदियाँ हैं। ये जो चौथा हमारा आंसर है ऑप्शन है सी है, यह जो है नहीं है। और यह है कौन, तो वन देवी है। कौन है, वासंती जो है वन देवी है और माता सीता की सखी है। तो आंसर जाएगा 21 नंबर का सी की तरफ दोस्तों। तो सी नंबर को हम करेक्ट कर लेते हैं। आगे हम लेंगे 22 नंबर प्रश्न को, जो आपके सामने है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुण रस, यह कथन किसका है। तो पुटपाक के समान जो है रामस का, राम जी का करुण रस है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तमसा के द्वारा कहा गया है क्या, मुरला के द्वारा कहा गया है क्या, बासंती के द्वारा कहा गया है कि माता सीता के द्वारा कहा गया है। तो पुटपाक किस तरह, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हमारा जो यहाँ पे हमारा जाएगा किस तरफ जाएगा, आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, जो मुरला है। क्या है, आंसर हमारा बी है और आंसर जाएगा मुरला की तरफ, जो कही, जो उसने कहा था कि जो राम का जो करुण रस है वो पुटपाक की तरफ, पुटपाक। और जो उत्तर रामचरितम के जो है छायांक का पहला श्लोक है, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुण रस। ठीक है, तो आंसर बी को हम करेक्ट कर देते हैं। 22 नंबर प्रश्न का लेंगे हम 23 नंबर प्रश्न को, जो आपके सामने है। लौ और कुश किसके आश्रम में शिक्षा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लौ और कुश कौन थे दोस्तों, राम, माता राम और जो है भगवान सीता के जो है पुत्र थे लौ और कुश। यहाँ प्रश्न पूछा है कि किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो यहाँ पे ऋषियों का नाम है, जो 4 ऋषि हैं। पहला ऋषि वशिष्ठ ऋषि, क्या उनके हैं आश्रम में ले रहे थे शिक्षा ग्रहण। अगस्त के ऋषि ले रहे थे क्या, विश्वामित्र के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे क्या, कि वाल्मीकि के साथ जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, किसके साथ जो है लव और कुश शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो जो हमारा आंसर जाएगा, आंसर हमारा डी को लेते हैं, डी को करेक्ट करते हैं। आंसर डी हमारा सही है, वाल्मीकि के साथ। लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे दोस्तों, आंसर वाल्मीकि है। ठीक है, तो आंसर डी को हम करेक्ट कर लेते हैं। आगे हम लेंगे 23 नंबर प्रश्न, जो आपके सामने है। प्रश्न है, सीता को अदृश्य करने का वरदान किसने दिया। अदृश्य यानी कि वह दिखाई नहीं देगी, यानी कि वह दिखाई नहीं देगी, कौन, माता सीता। तो यहाँ पे है कि अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया। ऑप्शन 4 है, भागीरथी ने दिया क्या, तमसा ने दिया क्या, लोपामुद्रा ने दिया क्या, कि इनमें से सभी ने दिया। इनमें से सभी ने। तो किसने अदृश्य होने का वरदान दिया था दोस्तों, तो अदृश्य होने का वरदान जो है माता सीता को माता भागीरथी ने दिया था, और कहा कि तुमको जो है मानव क्या देवता, क्या जो है मानव क्या देवता भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, माता भागीरथी ने दिया था। ठीक है, साथ में और किसको दिया था, तो तमसा को भी साथ में वरदान दिया था कि तुम साथ में रहोगे और तुम्हें भी कोई नहीं देख पाएगा। तो आंसर तो हमारा ए की तरफ जाएगा दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न का ए करेक्ट कर लेते हैं। आगे हम लेंगे 25 नंबर प्रश्न का, जो आपके सामने प्रश्न है। करुणस मूर्ति अथवा शरीरी किसने किसके लिए कहा। तो यहाँ पे करुणस यानी करुड़, करुड़ की मूर्ति अथवा यह जो है माता सीता आती है, गंगा जी भागीरथी लेकर आती हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि करुणस मूर्ति अथवा यह जो सीता माता आ रही है, मानो साक्षात करुड़ की मूर्ति शरीर को धारण करके आ रही है। करुड़ की मूर्ति ही मानो धारण कर ली है माता सीता, वैसे आ रही हैं। तो किसके द्वारा कहा गया, मुरला ने सीता के लिए कहा क्या, तमसा ने जानकी के लिए कहा क्या, वासंती ने वैदेही के लिए कहा क्या, कि सीता ने राम के लिए कहा। तो किसके लिए यह कहा गया है दोस्तों, तो यह तो कहा गया सीता के लिए, लेकिन कहा किसने है। ठीक है, माता सीता के लिए वह शब्द कहा गया, और तीनों का अर्थ जो है माता सीता ही है दोस्तों, नाम चेंज है, पर्यायवाची लगा हुआ है। तो अब हम बताइए कि किसने जो है सीता के लिए कहा गया, लेकिन कहा किसने है। तो आंसर को हम लेंगे 25 नंबर प्रश्न के आंसर मार्क किधर जाएगा दोस्तों, सॉरी, 25 नंबर प्रश्न का आंसर हम जो जाएगा हमारा जो है बी की तरफ। तमसा जो कहती है, कौन कहती है, तमसा जानकी के लिए, माता सीता के लिए कहती है कि जो है करुण मानो साक्षात करुण जो है करुण की मूर्ति को धारण की हुई मानो सीता आ रही है। तो आंसर को हम बी करेक्ट सही कर लेते हैं, तमसा ने जानकी से कहा। तो 25 नंबर का बी आंसर करेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो 25 प्रश्नों को कंप्लीट कराया। अब आप इसमें बता सकते हैं कि 25 के आपके सही हुए क्या। ठीक है,
इसके बाद हम आगे लेंगे 26 नंबर प्रश्न। कुल प्रश्न 100 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप 100 जो है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अवश्य ही आपके पेपर में टकराएंगे, पूछे जाएंगे, तो आप इससे विमुख मत होइएगा, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, यानी कि कक्षा को स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो लीजिए हम अगले प्रश्न को आपके सामने लाते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न है, राम दंडारण्य में क्यों आए थे, क्यों गए थे वो दंडारण्य में राम जी? तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को लेते हैं। शंभू के वध हेतु गए थे क्या? सीता से मिलने गए थे क्या? अगस्त के दर्शन करने के लिए गए थे क्या? पंचवटी में घूमने के लिए गए थे? तो कौन सा आंसर सही है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है क्यों गए थे, तो यहाँ पे हम आंसर को जो टिक करेंगे, क्या सही हो सकता है दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। कौन सा जाएगा? ए की तरफ। शंभू के वध के लिए जो है राम जो है दंडारण्य गए थे, यानी कि उस जंगल में गए थे। शंभु कौन था? एक निम्न कोटि का व्यक्ति था जो तपस्या कर रहा था, जिसके तपस्या करने से एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई थी। कारण शंभुक बताया गया, इसने जो है राम जी उसका वध करने के लिए जो है दंडारण्य में जो है प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जो है 26 नंबर प्रश्न का। लेंगे हम 27 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है, लौ और कुश और लौ की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ल और कुश की जो तृतीय अंक प्रारंभ होता है, उसी समय जो है ल और कुश की उम्र का पता चलता है कि कितने वर्ष के हो गए हैं। तो कौन सा वर्षगांठ जो है मनाती हुई जो है मनाने के लिए माता सीता जो है पृथ्वी लोक पर आई हुई है? तो ऑप्शन 4 है, 10वीं वर्षगांठ है क्या, 12वीं वर्षगांठ है क्या, 6वीं वर्षगांठ है क्या, कि 9वीं वर्षगांठ है क्या? तो यहाँ पे माता सीता जो है वर्षगांठ बनाने के लिए अपने आदि पुराण सूर्य की आराधना करने के लिए आती हैं, जब जो है लौ और कुश की आयु हो जाती है कितना दोस्तों? कौन जाएगा, कौन सही होगा दोस्तों? 12 वर्ष। 12 वर्ष के जो है लौ कुश हो गए हैं, तो माता सीता जो है पृथ्वी लोक पर जो है पाताल लोक से जो है पृथ्वी लोक पर प्रवेश करती हुई दिखाई गई हैं तृतीय अंक में। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यानी कि लौ और कुश का 12वां वर्षगांठ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी 12 वर्ष बाद जो है दंडारण्यक में जो है राम जी प्रवेश कर रहे हैं और माता सीता जो है पृथ्वी पे आ रही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेंगे 28 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है, स्पर्श पूरा परिचितो नियतम स एव। यह स्पर्श निश्चित रूप से वही है जो नियतम स व, या नियतम मतलब नियतम स व, निश्चित रूप से वही है जो स्पर्श पूरा परिचित, जो पहले परिचित था। यानी माता सीता ने जब राम जी को छुआ, भगवान राम जी को छुआ, तो राम जी कहते हैं यह नियतम सह एव, यह निश्चित ही वही है, स्पर्श वही है जिसको पूरा परिचित है, जो पहले परिचित है। यानी कि जब मैंने उनसे साथ शादी किया था, कंगन वाला हाथ पकड़ा था, वही हाथ जो है यह परिचित है, यानी कि यह निश्चित ही माता सीता का हाथ है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो राम जी का है क्या, सीता जी का है क्या, बासंती जी का है क्या, तमसा जी का है क्या, किसका सही है? तो यह जो है कथन हमारा जाएगा, आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, यानी राम जी का है। जब माता सीता राम जी का हाथ पकड़ती है, मतलब उनको छूती है होशावस्था में लाने के लिए, तब वह जो है राम जी उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं यह स्पर्श जो है क्या है, पूरा परिचित है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए करेक्ट है, राम जी का कथन है। ठीक है, 28 का ए सही होगा। आगे हम लेंगे 29 नंबर प्रश्न को। ठीक है, जो आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। हमारा कुल 100 प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 100 प्रश्न यहाँ पे लेकर है हम जो आए हैं, तो 100 प्रश्न को देखिएगा। ततस्थम नैरास्यादपि च कलुषम विप्रियवशाद, इसमें छंद है। तो जो है यहाँ पे जो है छंद कौन सा पूछा है? मंदाक्रांता छंद है क्या, शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है क्या, हरड़ी छंद है क्या, कि सादुर ब्रिकड़ी छंद है क्या? तो कौन सा छंद है इसमें जो है किया गया है? तो इसमें जो है किस छंद का प्रयोग किया गया है जो है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में? तो 29 नंबर प्रश्न हमारा जो है इसमें शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा? शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है, यानी आंसर हमारा जो है बी की तरफ जाएगा। ठीक है, और यह कथन पूछेगा। तो ये हमारा जो है कथन जो है ये तो आंसर हो गया हमारा बी, छंद पूछा तो बी सही हो गया। लेकिन यहाँ पे यदि हम कथन की बात करेंगे, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये तमसा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, यह तमसा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है तमसा यहाँ पे है, आंसर हमारा बी करेक्ट है, जो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी हमारा सही है। ठीक है, आगे हम लेंगे
जो है 30 नंबर पर प्रश्न है, उल्लापा पद का अर्थ है। तो उल्लापा पद का क्या अर्थ है? उल्लास है क्या? मदमस्त गज है क्या? बिलाप है क्या? मयूर है क्या? तो उल्लापा पद का क्या अर्थ होगा? तो 30 नंबर जो प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा उल्लापा करना यानी बिलाप करना। क्या हो जाएगा? उल्लापा करना यानी बिलाप करना, रोना। तो आंसर हमारा हो जाएगा बिलाप करना। ठीक है, याद रखिएगा, यह शब्दार्थ के दृष्टि इंपॉर्टेंट है। उल्लापा का क्या अर्थ होता है? उल्लापा पद का अर्थ है तो बिलाप है। क्या है? बिलाप है। 30 नंबर, यहाँ 30 क्वेश्चन करेक्ट हो गए दोस्तों। 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिया। आगे हम लेंगे 31 प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है, पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करती है। तो कौन ऐसी पात्रा थी जो राम जब पंचवटी में थे माता सीता के साथ, तो उनके साथ जो है साक्षात वार्तालाप बातचीत करती थी, उनके घर में जाकर, मतलब रसोई इत्यादि घर में बैठकर बातचीत करती थी। कौन ऐसी थी? तो तमसा थी क्या? वन वन देवी बासंती थी क्या? प्रिया सीता थी क्या? कि मुरला थी क्या? तो जो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर किस तरह जाएगा? तो आंसर हमारा आप बताइए और हम बताते हैं यहाँ पे कि जब पंचवटी में राम और सीता और लक्ष्मण जी रहते थे, तो यहाँ पे उस समय मुरला न थी न तो तमसा थी। दो पात्र हमारे कट जाते हैं क्योंकि मुरला और जो है तमसा उस समय नहीं थी। तो यहाँ पूछा है कि राम के साथ कौन साक्षात बात करती थी, तो माता सीता तो उनकी पत्नी थी, तो वो नहीं। यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, बसंत वन देवी वासंती जो थी, माता जो है राम के साथ जो है साक्षात बातचीत करती थी। 31 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जो है बी की तरफ जाएगा, वन देवी बासंती। ठीक है, तो वन देवी बासंती को हम करेक्ट करते हैं 31 नंबर प्रश्न को। अब हम चलेंगे 32 नंबर प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न है, लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती है? तो लोपामुद्रा जो है किसकी पत्नी थी? जो है जो है हमारी जो है अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा थी। तो उसने जो है गोदावरी से अपना संदेश एक भिजवाया। गोदावरी से अपना संदेश किस कहने को किसे भेजती, यानी कि गोदावरी नदी है, उसको उसके पास अपना एक संदेश भिजवाती, तो किससे भिजवाती हैं? तो ऑप्शन 4 है, मुरला से क्या? तमसा से क्या? भागीरथी से क्या? तो बासंती से क्या? तो लोपामुद्रा किसके किस हम्म, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा कहाँ पे जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा कि यहाँ पे मुरला के माध्यम से जो है जो है लोपामुद्रा जो है गोदावरी के पास संदेश भेजती है। संदेश क्या होता है दोस्तों, हम बता देते हैं। संदेश यह होता है कि भगवान राम जो है वह दंडारण्य में आए हैं, शंभू का वध करेंगे, तो वह जो इस पंचवटी में भी अवश्य आएंगे और वो अपने बीते हुए दिनों को देखकर अवश्य मूर्छित हो जाएंगे। तो गोदावरी को करना क्या था कि वह ठंडी ठंडी अपने जल कण वाली हवा द्वारा चले, जिससे कि राम यदि बेहोश हो जाए, मूर्छा अवस्था में जाए, तो होशावस्था में आ जाए। ठीक है, तो वह जो गोदावरी को यही संदेश देना था कि तुम क्या करना, ठंडी ठंडी खुशबूदार कमल से युक्त जो है हवाओं को चलना, कण जिसमें जल के कण हो, ऐसे हवा चलना, तब जब राम जी मूर्छित हो जाएंगे तब। यह संदेशा मुरला के द्वारा जो है लोपामुद्रा भेजती हैं, जो अगस्त की पत्नी है। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा 32 नंबर का ए। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 33 लेंगे, सीता के कड़मूल से, कड़मूल यानी कान से लवली लता के पत्ते को कौन खींचता है? कड़ मतलब कान से होता है दोस्तों। लवली लता एक पत्ता है, पेड़ है, जिसके लंबे लंबे यानी कह सकते हैं कि नीम के पत्ते की तरह इस तरह से कुछ जो है लंबे लंबे पत्ते होंगे। तो लवली लता के पत्ते को कौन कान से खींचता था? तो हम जो है माता सीता ने 3 जानवरों को पाला था, एक गज को पाला था दोस्तों, एक मयूर को पाला था और जो है एक कदम के बीच जो है जो है कदम के वृक्ष को पाला था। ठीक है, तो 3 चीजों को उसने उन्होंने माता सीता ने पालन पोषण किया था। कब? जब वह वनवास के जो है समय जो है पंचवटी में निवास कर रही थी तब। तो लवली पल्लों को कौन खींच रहा था दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा अ, करी शावक है क्या? मयूर है क्या? मृग है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है मृग, तो आंसर हमारा गलत है क्योंकि मृग को नहीं पाला गया था, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। आंसर हमारा जाएगा करी शावक यानी हाथी का बच्चा। करी शावक का अर्थ भी होता है हाथी का बच्चा, मतलब हाथी था तो करी शावक को हाथी का बच्चा कहेंगे। ठीक है, मतलब कई शावा का अर्थ है हाथी का बच्चा। तो आंसर हमारा ए सही है। किसका जो है 33 नंबर प्रश्न का। ठीक है, उनके जो है अपने सूढ़ों के माध्यम से माता सीता के कान के जो पत्ते पहनी हुई थे उसको खींच रहा था। ठीक है, तो कौन खींच रहा था? करी शावक दोस्तों। तो आंसर हम
ये जो है मेरा जो है हमारा जो है आपका ये आंसर करेक्ट हो जाता है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का। लेंगे 34 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है व्याकृष्टम में प्रकृति प्रत्यय है। तो व्याकृष्टम में प्रकृति प्रत्यय मतलब उपसर्ग, धातु और प्रत्यय क्या है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे कौन सा जो है उपसर्ग लगा है क्या, बी कृष क्यत लगा है क्या, बी आंक कृष क्यत लगा है क्या, बी आंक क्री क्यत लगा है क्या, बी या क्री क्यत लगा है क्या। तो क्या हमारा लगा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का क्या सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ब्या नहीं लगेगा, इसमें दो उपसर्ग है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है जो है, या कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाता है दोस्तों। और इसमें जो है धातु का प्रयोग क्या किया गया है, धातु का प्रयोग यहाँ पे जो है कृष है, क्या है स है, कृष है और क्यत प्रत्यय है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्री धातु नहीं लगा है, कृष धातु लगा है, तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ। क्री आंग कृष क्यत प्रत्यय से व्याकृष्ट बना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा शब्द इसमें दो व्या का मतलब दो उपसर्ग लगा है, बी उपसर्ग लगा है और आंग, आंग को आ आदेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आंग को आ आदेश होकर हमारा आ दिखाई देता है शब्दों के जो है वर्णों के साथ, और कृष धातु और क्यत प्रत्यय मिलकर बना है व्याकृष्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है 34 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है 35, आतपत्र का अर्थ है। तो आतपत्र का क्या अर्थ है। तो चार ऑप्शन है। शब्दार्थ की दृष्टि से नलनी का पत्र को आतपत्र कहते हैं क्या, छाता को कहते हैं का, केला के पत्ते को आतपत्र कहते हैं कि आधा पत्ता को आतपत्र कहते हैं। तो किसके पत्रे को जो है आतपत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आतपत्र पद का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो अर्थ तो किसी पत्ते का है, लेकिन अर्थ यहाँ क्या हुआ, अर्थ हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर जो है 35 नंबर प्रश्न का जो है आंसर हमारा जाएगा किसकी तरफ जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरह। आतपत्र का अर्थ होता है छाता। क्या होता है, आतपत्र का अर्थ होता है छाता। तो बी आंसर हमारा सही है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 36 नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न है अनराल पद का क्या अर्थ है। शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अनराल मतलब होता है क्या, सीधा होता है क्या, टेढ़ा होता है क्या, कमल होता है क्या, नलनी नाल होता है क्या। तो अनराल, अनराल मतलब क्या होता है। तो आंसर में आ जाएगा जो 36 का, अनराल मतलब जो टेढ़ा नहीं है, जिसकी नाल, अनराल जिसकी नाल, किसकी नाल, नलनी कमल का नाल जो है कैसा है, सीधा है। तो अनराल मतलब जो टेढ़ा ना हो, अर्थात जो सीधा हो। तो आंसर में आ जाएगा ए की तरफ, और नाल शब्द का अर्थ है सीधा, नलनी का नाल। ठीक है, तो आंसर ए हमारा करेक्ट है 36 नंबर प्रश्न का। आगे हम लेंगे 37 नंबर प्रश्न का। ये दृश्य यस्मी पद का संधि विच्छेद होगा। तो क्या संधि विच्छेद होगा दोस्तों। ईदृश अश्मी होगा क्या, ईदृशी अस्मी होगा क्या, ईदृश अस्मी होगा क्या, ईदृश यस्मी होगा क्या। तो यहाँ पे क्या जो है सही होगा दोस्तों। तो 37 नंबर प्रश्न का हम लेंगे। तो यस्मी नहीं होता है दोस्तों, य में अ है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, य को क्या आदेश हुआ है, जो है ई आदेश हो जाता है, यानी एयर संधि यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे यदि हम विग्रह की बात करते हैं तो यह ईदृशी और अस्सी अस्मी क्या हो जाएगा, ईदृशी और अस्मी। तो हमारा आंसर जो जाएगा किधर जाएगा दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, तो यहाँ पे यदि यहाँ संधि हुई है कौन सी, जो है संधि विच्छेद ईदृशी प्लस अस्मी हुआ है, संधि विच्छेद पूछा था। यदि संधि की बात करते हैं तो यर संधि हमारे यहाँ पे हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। य को ई आदेश हुआ है, ईदृशी हो गया और अस्मी। ठीक है, यर संधि हुआ है, तो दोनों आप बात ध्यान रख सकते हैं, ईदृशी अस्मी है प्लस यर संधि हमारा हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। लेंगे हम 38 नंबर प्रश्न को, जो आपके सामने है। ता अपी पद का संधि विच्छेद होगा। तो ता अपी पद का क्या संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो अपी होगा क्या, ताव अपी होगा क्या, तौ अपी होगा क्या, कि ताव अपी होगा क्या। तो क्या यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा संधि सही हो जाएगा, यहाँ ता में आ है, वह है आव, आव निकल रहा है, आव क्या हो जाता है दोस्तों, औ का ओ होता है, आव का औ होता है। तो तौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तौ प्लस अपी हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा सी की तरफ जाएगा। क्या जाएगा, सी आंसर सही है, यानी कि तौ में, ता में आ है, वह है, तो आव का औ होता है। ठीक है, तो संधि कौन सी हुई, अयादी संधि हुई। कौन सी दोस्तों, अयादी यहाँ पे संधि हो जाती है, आ हो जाना अयादी होता है। यचो यवा यावा सूत्र लगा हुआ है, और तौ प्लस अपी यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, अयादी संधि है। 38 नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे हम चलेंगे, 38 नंबर प्रश्न सही हो गया। आगे हम लेंगे 39 प्रश्न को, जो आपके सामने है।
39 प्रश्न यहाँ पे है। 39 प्रश्न कहता है पति पत्नी के अर्थ में अशुद्ध पद है। तो इसमें पति पत्नी के अर्थ में अशुद्ध पद क्या है, यानी पति पत्नी को और किस नाम से जानते हैं? दंपति के नाम से जानते हैं क्या? दंपति के नाम से जानते हैं क्या? जायापति के नाम से जानते हैं क्या? कि इनमें से सभी को इनमें से कोई नहीं है क्या? तो यहाँ पे जो है क्या अशुद्ध पूछा है। तो 39 में हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो पति और पत्नी को दंपत्ति भी कहते हैं, तो ये हमारा सही हो गया। दम जमपति भी कहते हैं, यह भी हमारी सही हो गया। दंपत्ति, जमपति और जायापति तीनों कहते हैं, इसलिए हमारा जो है करेक्ट आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, कि इनमें से कोई नहीं अशुद्ध, यानी कि तीनों शुद्ध है। तो आंसर डी की तरफ होगा। जो है अशुद्ध में पूछा है, तो 39 का आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 39 क्वेश्चन हो गया। हम लेंगे 40 प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न कहता है प्रसव खलु प्रकर्ष प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य किसने किससे कहा। यह जो प्रसव खलु, जो निश्चित रूप से जो प्रसव होता है, जो बच्चे होते हैं, प्रकर्ष प्रयत्न स्नेह, स्नेह की प्रकाष्ठा होती है, मतलब स्नेह की जो है अनुभूति कराता है, स्नेह का कारण होता है कौन? यह जो बच्चे होते हैं, निश्चित रूप से प्रसव मतलब जो बच्चे होते हैं। प्रकर्ष पर्यंतम स्नेह, स्नेह की जो है अ, एक चुम्बक की तरह होता है, स्नेह का एक कारण होता है। तो यह किसने कहा है? तो तीसरा सीता माता ने तमसा से कहा है क्या? चार ऑप्शन है। तमसा ने सीता से कहा है क्या? बासंती ने राम से कहा है क्या? तमसा ने मुरला से कहा है क्या? तो चार ऑप्शन में क्या सही होगा, कौन किससे कहा है दोस्तों? तो 40 नंबर का यदि हम सही करते हैं तो यह जो है आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। तमसा ने सीता माता से कहा प्रसव कलु प्रकर्ष यंत स्नेहस, जो बच्चे होते हैं स्नेह की प्रकाष्ठा होती है। और जो है तो यहाँ पे हमारा आंसर बी सही है दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 40 का बी सही हो गया। आगे हम लेंगे 41 प्रश्न आपके सामने है। हाँ, प्रश्न चलते हैं दोस्तों 41 की तरफ। सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है? तो कहाँ बैठा है दोस्तों? चार ऑप्शन है। कदम के वृक्ष पे बैठा है क्या? पहाड़ पे बैठा है क्या? गोदावरी जल में बैठा है क्या? कि लता कुंज में बैठा है? तो कहाँ जो है मोर बैठा है अपनी पत्नी के साथ? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ बैठा है, कहाँ बैठा है? तो आंसर हमारा किधर जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर यदि बात करते हैं तो कदम के वृक्ष पे बैठा है। कदम का वृक्ष किसने लगाया दोस्तों? माता सीता ने लगाया। तो वह वही बैठा है जिसे माता सीता ने पाला था, कदम के वृक्ष को भी लगाया था। तो उसी वृक्ष पे जो है मोर जाकर अपनी पत्नी को के साथ बैठा हुआ है। तो आंसर हमारा ए करेक्ट है 41 की तरफ। 41 का। आगे हमारा है 42 प्रश्न। प्रश्न है निरंध्रम, निरंध्र पद का अर्थ है। तो निरंध्र पद का क्या अर्थ है? काला है क्या? घना है क्या? जल है क्या? बादल है क्या? तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? निरंध्र मतलब जिसमें कोई अंध ना हो, कोई छेद ना हो, कोई बिल ना हो, मतलब कोई रोशनी ना हो, कुछ दिखाई नहीं। निरंध्र मतलब घना, एकदम घना, उसमें थोड़ा भी जगह ना हो जो आर पार दिखाई दे। तो निरंध्र का अर्थ होता है घना। ठीक ठीक है, तो 42 प्रश्न का आंसर बी हमारा सही है। निरंध्र का अर्थ होता है घना। ठीक है, तो हम बी जो है बी को सही किए 42 नंबर प्रश्न को। आगे हम चलेंगे 43 नंबर प्रश्न। 43 प्रश्न कहता है अदात में धातु या लकार का सही विकल्प। अदात पूछा, अदात में कौन सा धातु कौन सा लकार है? ठीक है, दा का दा लंग प्रथम पुरुष एक वचन का है क्या? आप भी देख सकते हैं दोस्तों, इसको देखिए क्या इसमें सही होगा। तो चार ऑप्शन है। दा लंग प्रथम पुरुष एक वचन का है क्या? दा लुंग प्रथम पुरुष बहुवचन है क्या? अद लट प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? दा लुंग प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? हमारे 43 नंबर प्रश्न का क्या यहाँ पे सही हो सकता है? तो आप बता सकते हैं अदात में क्या सही है। ठीक है, तो आंसर को हम बता देते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा दा के साथ लुंग लकार, दा धातु के साथ लुंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है अदात। ठीक है, तो आंसर हमारा डी करेक्ट है 43 प्रश्न का दोस्तों। जो है 43 प्रश्न आंसर के साथ हम जो है 34 नंबर प्रश्न को आपके सामने लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न है स्नपयति हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी ते। यहाँ हृदयेश पद से निर्देश होता है। तो इस स्नपयति हृदयेशम
स्नेह निस्यंदनी ते, यहाँ हृदयशम पद का अर्थ पूछा है, क्या होगा यहाँ पे जो हृदयशम शब्द से किसका बोध होगा। तो सीता का है क्या, राम का है क्या, हृदय का है क्या, चित्त का है क्या। तो यहाँ पे क्या हमारा सही जाएगा दोस्तों, राम जो सीता माता के हृदय कौन थे, तो कौन थे दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा सही जाएगा 44 का राम थे। तो हृदय कौन थे, जिसके हृदय में निवास कर रहे थे, राम जी। तो हृदय कौन होंगे, माता सीता के, तो राम जी। तो हृदय पद से राम जी का बोध होता है। तो आंसर हमारा ये सही है 44 प्रश्न का। आगे हम लेंगे 25 नंबर पर का, ददतु तरव पुष्प अर्घ्य फलश्चयी मधुच्युत यहाँ कौन किसका स्वागत करना चाहता है। तो यहाँ पे ददतु तरव जो है पुष्पय अर्घ्यम फलस्य मधुच्युत, जो है कौन किसका स्वागत कर रहा है दोस्तों। तो राम का बासंती कर रही है क्या, तमसा का राम कर रहे हैं क्या, बासंती राम का कर रही है क्या, कि अगस्त वाल्मीकि जी का कर रहे हैं क्या। तो स्वागत फूलों से किया जा रहा है दोस्तों, स्वागत फलों से किया जा रहा है, मधु के रस से किया जा रहा है दोस्तों। तो स्वागत कौन कर रही है, राम स्वयं बन आए हैं, राम स्वयं वन आगति, राम स्वयं वन आए हैं, इसलिए सीता जो वन देवी है वह जो है राम जी का स्वागत फलों फूलों वृक्षों इत्यादि से कर रही है। ठीक है, तो वह कहती ददतु तरव, जो है वृक्षों फल दो, जो है अर्घ दो, फल दो और मधु वाला रस दो, ऐसा जो है स्वागत बासंती राम के लिए करती है। तो आंसर हमारा सी सही है 45 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ हम 46 नंबर प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है शकुनी पद का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों, शगुन शुभ समय है क्या, पंछी है क्या, मृग है क्या, वृक्ष है क्या। तो शकुनी पद का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शकुनी शब्द किसके लिए है दोस्तों, शकुनी शब्द यहाँ पे हमारा जो आया है। तो आंसर को हम करेक्ट करते हैं, आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, यानी कि पंछी। क्या हो जाएगा, पंछी आंसर सही हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 46 नंबर करेक्ट है। आगे हम लेंगे 47 नंबर प्रश्न। प्रश्न है श्वास व समास व सही पद की व्याकरणात्मक प्रकृति बताइए, यानी कि इसकी जो है टिप्पणी बताना है, इसमें कौन सी उपसर्ग धातु प्रत्यय है। ठीक है, तो समास स्वसिही, समास स्वसिही, समास स्वसिही, श्वास लो, जब मूर्छित होते हैं राम और सीता, तो जो है समास हो सही, समास हो सही, यानी सांस लो, इस तरह की बातें की गई है। तो इसमें जो है समास हो सही जो शब्द है, जो शब्द आया है उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछा है। तो सम आश्वास लोट किस में जो है यह बनेगा, इसका विच्छेद कैसे होगा, कौन सा यहाँ पे सही होगा दोस्तों। तो 47 नंबर का इसमें जो है सम उपसर्ग पूर्वक आंग, सम और आंग उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु के साथ लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है समास सही, यानी सम और आंग दो उपसर्ग लगा हुआ है, स्वस्थ धातु का प्रयोग किया गया है, लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है समास सही। ठीक है, तो हमारा सी आंसर करेक्ट है 47 नंबर प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 48 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ठीक है, 48 नंबर प्रश्न को हम लेंगे। प्रश्न है सीता सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए। तो माता सीता जब उनको त्यागा गया था, तब से जब राम जी वन आए हैं तब तक कितने वर्ष बीत गए हैं। तो ऑप्शन 4 है 12 माह बीत गए हैं क्या, 14 वर्ष बीत गए हैं क्या, 12 वर्ष बीत गए हैं क्या, कि 16 वर्ष बीत गए हैं। तो कितने वर्ष बीत गए हैं राम जी के माता सीता को त्यागे हुए, जब राम जी वनवास में फिर से वन आते हैं पंचवटी में और माता सीता छाया के रूप में प्रवेश करती हैं तब तक। तो कितने वर्ष बीत गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 12 वर्ष बीत गए हैं। कितने वर्ष बीत गए हैं, 12 वर्ष बीत गए हैं, जब माता पृथ्वी लोक यानी पाताल लोक से जो है धरती प्रवेश करती हैं अपने पुत्रों का वर्षगांठ मनाने के लिए। तो कौन सा वर्षगांठ था दोस्तों, 12वां वर्षगांठ था। और किस लिए जो उपस्थित हुई थी, अपने पुराण ससुर सूर्यदेव की पूजा करने के लिए। तो जो है उसी से पता चलता है कि 12 वर्ष बीत चुके हैं जब माता सीता को त्यागे हो गया, जब माता सीता जो है पृथ्वी लोक पर आई तब। तो आंसर बी की तरफ आ जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। अब हम चलेंगे 49 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 49। प्रश्न है किम भवद विपिने हरिणी दृश्य,
किम भवद विपिनी विपिने हरिणी दृश्य, यहाँ हरिणी दृश्य पद से किसका बोध होता है, निर्देश है। तो किसका निर्देश हुआ हरिणी दृश्य पद से दोस्तों? तो आंसर जाएगा सीता का बोध हुआ क्या, हरिणी का बोध हुआ क्या, कमल लता का बोध हुआ क्या, कि नेत्रों का बोध हुआ क्या? तो हरिणी के समान किम भवद क्या हुआ, विपिनी उस विपिनी विपन्नी जो सीता है, जो जो हरिणी के सदृश सदृश थी, उसका क्या हुआ? तो यह प्रश्न किया गया है किससे? राम जी से। कौन करती है दोस्तों? यह जो प्रश्न किया गया है राम जी से, यह प्रश्न जो है करती है वासंती करती है। कौन करता है दोस्तों? वासंती करती है कि उस हरिणी के समान जो मेरी सीता सहेली थी, किम भवत उसका क्या हुआ, कथम नाथ कथम प्रमथे, जो है हे नाथ बताइए उसका क्या हुआ। तो यहाँ जो है हरिणी दृश्य सीता का बोध हुआ, माता सीता का यहाँ पे बोध हो जाता है दोस्तों। यानी कि 49 का प्रश्न ये सही है। पूछेगा यह कथन किसका है, जो है वासंती का है। किसके द्वारा कहा, किसके लिए कहा गया है, किससे प्रश्न करती है? राम जी से। तो यहाँ पे तीनों प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। कथन पूछ सकता है किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 49 प्रश्न करेक्ट हो जाते हैं। हम चलेंगे 50 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है उपालंभ लंभ पद का अर्थ है। तो उपालंभ पद का क्या अर्थ है? ताना मारना, शिकायत करना, उलाहना देना कि उधार देना। तो उधार देना दोस्तों। तो क्या सही होगा दोस्तों? 50वां प्रश्न का सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा उपालब्ध जो पद का अर्थ है उसका क्या अर्थ है, जो है तो आंसर जाएगा उधार देना, यानी कि डी आंसर करेक्ट है। क्या है? डी आंसर उपालब्ध का अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ। उपालब्ध पद लंभ पद का अर्थ है उधार देना, यानी कि डी आंसर करेक्ट है 50 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 51 प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो 50 प्रश्न अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 50 प्रश्न और बचे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। 50 प्रश्नों को और देख लेते हैं, क्योंकि यह छोटा सा महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैराथन है, जिसको जो आपके लिए बहुत उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें आप लोग को जो है प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में। तो इसको आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए, यानी पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, प्रश्न 51 लेंगे हम, जो है आपके सामने है। कुरंग पद का क्या अर्थ है? कुरंग पद का मृग अर्थ है क्या, पंछी अर्थ है क्या, वन देवी अर्थ है क्या, या फिर वृक्ष अर्थ है क्या? तो कुरंग पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो कुछ कुरंग जो है माता सीता उसको घास देती थी, तो कुरंग पद से जो है मृग का बोध हुआ। किसका बोध हुआ दोस्तों? मृग का बोध हो जाता है। तो हमारा 51 का जो है आंसर जाएगा हमारा जो है ए की तरफ। तो 51 का ए आंसर हमारा करेक्ट है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 52 प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने है। भभूति का अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? महावीर चरितम है क्या, उत्तर रामचरितम है क्या, मालती माधवम है क्या, लव कुश चरितम है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले यह ग्रंथ नहीं है, यानी कि 3 ग्रंथ जो है भभूति जी ने लिखा है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है कौन सा है? अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 52 का अंतिम पूछा है और सर्वश्रेष्ठ पूछा है। तो क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे जो है हमारा आंसर जाएगा जो है बी की तरफ। जो अंतिम है उत्तर रामचरितम, और जो सर्वश्रेष्ठ है भगवती जी की रचना, जो है बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो 52 का बी आंसर सही हो गया दोस्तों। हम चलेंगे 53 प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने है। 53 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। तो प्रधान रस क्या है दोस्तों? वीर रस है क्या, हास्य रस है क्या, करुण रस है क्या, कि रौद्र रस है क्या? तो क्या हमारा सही है 53 प्रश्न का आंसर का? तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर हमारा जाएगा 53 का आंसर जो जाएगा, कि जो है भभूति जी ने एक जो है ग्रंथ लिखा उत्तर रामचरितम, और उसमें जो है करुण रस का प्रयोग किया है। किस रस का? करुण रस का प्रयोग किया है। इस रस के माध्यम से उन्होंने माता सीता भगवान राम दोनों को जो है अच्छे से, मतलब बहुत रुलाया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो करुण रस का प्रयोग किया गया है। किससे? करुण रस का प्रयोग किया गया है, यानी कि सी आंसर करेक्ट है 53 प्रश्न का। आगे हम लेंगे 54 नंबर प्रश्न की तरफ जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न है, भभूते शिखरड़ी निर्गत तरंगड़ी, यह कथन किसने कहा है? तो ये जो पंक्ति दी गई है, ये किसके द्वारा कही गई है? ठीक है, तो यह जो है क्षेमेंद्र के द्वारा कही गई है। क्या
कालिदास ने कहा है क्या, बाणभट्ट ने कहा है क्या, भभूति ने कहा है क्या? तो यह जो है स्वयं भभूति ने नहीं कहा है, तो यह गलत है। कालिदास ने भी कोई उक्ति नहीं दी है और जो है यह बाणभट्ट की नहीं है। आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, क्षेमेंद्र के द्वारा कहा गया है। सुब्रत तिलकम में कहा गया है, उनके रचना है सुब्रत तिलकम, उसमें यह जो है पंक्ति कही गई है। तो जो है ये आंसर सही है 54 प्रश्न का। दोस्तों चलेंगे जो है 55 प्रश्न की तरफ। सीता का ज्येष्ठ पुत्र है, तो माता सीता का ज्येष्ठ पुत्र कौन सा है दोस्तों? लव है क्या, कुश है क्या, जटायु है क्या, कुरंग है क्या? तो कौन जो है माता सीता का जो है बड़ा पुत्र है? तो हम बोलते हैं अक्सर जो है लव कुश। क्या बोलते हैं? लव कुश, जिससे लगता है कि कुश जो है छोटे हैं, बाद में कुश का नाम लिया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, लव छोटे हैं, कुश बड़े हैं, ठीक है। तो लव कुश कहते हैं, तो जो बाद में नाम लेते हैं वो हमारे जो है बड़े हैं, माता सीता के पुत्र। बड़े का नाम कुश है और छोटे का नाम जो है राम जो है लव है। तो आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा 55 प्रश्न का, ठीक है। तो ये जो है 55 प्रश्न सही हो गया। आगे हम लेंगे 56 प्रश्न को, जो आपके सामने है। उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में उल्लेख है, तो एक ये राम की बहन का नाम भी आया है जो उत्तर रामचरितम में। तो मुरला का नाम है क्या, आत्रेयी है क्या, बासंती है क्या, शांता है क्या? तो अभी तक जो हम जो है मुरला को भी पढ़ा है, ये भी नहीं है, बासंती भी नहीं है। आत्रेयी एक जो है वाल्मीकि ऋषि की जो है वहाँ की जो है एक है ऋषिका है। और जो है यहाँ पे हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा जाएगा शांता की तरफ, जो ऋषि श्रृंग की पत्नी है। कौन है? ऋषि श्रृंग है, उनकी पत्नी शांता है और दशरथ के की पुत्री है, राम की बहन है। तो कई तरह से प्रश्न पूछते, तो राम की बहन कौन है? शांता है। 56 नंबर प्रश्न का जो है हमारा आंसर डी सही है। अब चलेंगे 57 नंबर प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने है। प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीय, यह इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है दोस्तों? रूपक है क्या, उपमा है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, जो है दीपक है क्या? तो इसमें जो है कौन सा जो है प्रयोग किया गया है, किसका? अलंकार का। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वह होगा 57 का, जो है जाएगा हमारा ए की तरफ। क्या जाएगा? ए की तरफ, रूपक अलंकार है। त्वम जीवितम, तुम मेरी जीवन है, त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम मेरी दूसरी हृदय है। यह कथन किसने किससे कहा था? तो इस जो है कथन को जो है बासंती जो है राम से कहती है कि आप जो है कभी जो है मेरी सखी सहेली सीता से यह कथन कहते थे कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, त्वम कौमुदी अमृतम नयनम। तो इस प्रकार के कथन जो है राम के कहे गए हैं, लेकिन इसमें जो है वासंती राम से कहती है कि आप ऐसे मेरी सहेली के लिए कहते थे, फुसलाते थे, बलाते थे ऐसे शब्दों के साथ। तो यदि पूछा यह कथन किसने कहा, तो वासंती ने कहा। किसके द्वारा कहा गया था पहले? तो राम जी के द्वारा कहा गया। तो इसमें अलंकार की बात पूछा है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, यानी कि ये आंसर करेक्ट है 57 नंबर प्रश्न में। आगे हम लेंगे 58 प्रश्न को। प्रश्न है, प्रिया सुखो जीवनम कुसुम इव घर्मो गलपति में अलंकार है। जो प्रिया का शोक होता है वह जो है कुसुम के समान होता है, और जो है इव समान होता है, और गर्भ और जो है गर्भो जो धूप होती है, जो धूप होती है उसको क्या करती है? अंदर ही अंदर गलपेती गला देती है, ठीक है। तो प्रिया रूपी सुख जो है कुसुम की, जिस प्रकार कुसुम के वृक्ष के अंदर, कुसुम के जो अंदर जो उसके पुष्प होते हैं उसको सुखा देती है, वैसे जो है प्रिया का शोक भी अंदर अंदर लोगों को जो है सुखा देता है। तो इसमें पूछा है अलंकार कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है क्या, रूपक है क्या, विभावना है क्या? तो इसमें कौन सा सही हमारा हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का? तो क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो है हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। प्रिया शोको जीवनम कुसुम इव घर्मो गल्पयति। तो आंसर बी सही है, जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया 58 प्रश्न में। 59 प्रश्न को लेंगे। रोढ़ में प्रकृति प्रत्यय है। सॉरी दोस्तों, सोढ़ में प्रकृति प्रत्यय है। सोढ़ ड़ी सह क्यत श्रु ऊढ़ सृज क्यत। तो सोढ़ में कौन सा जो है प्रकृति प्रत्यय है दोस्तों? तो यहाँ पे 59 का जो आंसर हमारा जाएगा कहाँ पे है? सह और क्यत से जो है सोढ़ बना है। क्या बना है? 59 का जो है सह और क्यत से सोढ़ बना है, तो आंसर हमारा बी सही है, सोढ़, ठीक है। प्रकृति सह और क्यत से,
यह हो गया हमारा 59 प्रश्न। 60 प्रश्न की तरफ चलेंगे। जो नंबर प्रश्न 60 नंबर प्रश्न रय पद का अर्थ है। तो क्या रय पद का क्या अर्थ है? बेग है क्या, रेत है क्या, भूमि है क्या, मोर है क्या? तो रय पद का क्या अर्थ है दोस्तों? 60 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 60 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? रयम का क्या अर्थ है? रय का अर्थ है हमारा यहाँ पे बेग है। क्या है? बेग। ठीक, वेग मतलब बहुत तेज जो वेग होता है उसको कहा जाता है, वेग होता है। तो रय का अर्थ हो गया वेग। हमारा आंसर ये सही है 60 नंबर प्रश्न का। 61 की तरफ चलेंगे। 61 नंबर प्रश्न है काकली पद का अर्थ है। तो काकली पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तोता है क्या, तोतली बोली है क्या, मयूर है क्या, या घुंघराले बाल है क्या? तो किसको हम काकली कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर का? 61 नंबर का जो आंसर है क्या सही है? बचपन में कुछ बच्चे जो है तुतला कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे तुतला कर बोलते हैं, मतलब कुछ नहीं, सभी बच्चे जो है जब उनकी बोली शुरुआत होती है तो वो तुतला कर ही बोलते हैं। तो तोतली बोली को हम काकली बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? तुतली बोली को हम जो है काकली बोली कहते हैं। तो आंसर हमारा जो है 61 का बी आंसर जाएगा, जो है तोतली बोली। ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट है 61 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 62 की तरफ चलेंगे। प्रवांतु में धातु एवं लकार पूछा है। तो प्रवांतु में धातु और लकार क्या है? प्र वा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक बचा। आप चारों देखिए दोस्तों क्या इसमें सही हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 62 का यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो 62 को हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्र उपसर्ग के साथ वा धातु लगा है, लोट लकार जो है प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है प्रवांतु। क्या बनता है? प्रवांतु यहाँ पे बनेगा 62 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी जाएगा। प्र क्या सही है? प्र उपसर्ग लगा है, वा धातु लोट लगा प्रथम पुरुष का बहुवचन बनता है प्रवांतु। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही है बी आंसर सही है 62 नंबर प्रश्न का। लेंगे 63 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 63 नंबर का प्रश्न है पुष धातु का लंग लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। तो पुष धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा दोस्तों? अपुष्यत बनेगा क्या, अपुष्यत बनेगा क्या, अपुष्यत बनेगा क्या, अपुष्यति बनेगा क्या? तो क्या बनेगा? पुष धातु के साथ लंग लकार पूछा है दोस्तों और प्रथम पुरुष के एक वचन में पूछा है, क्या बनेगा? तो आंसर दीजिएगा 63 नंबर का क्या सही है दोस्तों? तो 63 नंबर का जो हमारा सही हो जाएगा अपुष्यत बनता है। क्या बनता है? अपुष्यत बनता है प्रथम पुरुष के एक वचन में लंग लकार में। तो सी आंसर करेक्ट है 63 नंबर प्रश्न का। लेंगे 64 नंबर प्रश्न को दोस्तों जो आपके सामने है। शोक शोक क्षोभे च हृदय प्रलापई एवं धार्यते, इसमें किस वाच्य का प्रयोग किया गया है? इसमें वाच्य पूछा है दोस्तों कौन सा? शोक क्षोभे च हृदय प्रलापई एवं धार्यते। ठीक है, वाच्य पूछा है। कर्म वाच्य है क्या, कर्तृवाच्य है क्या, भाववाच्य है क्या? तो कौन सा वाच्य का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा 64 नंबर प्रश्न का? क्या आंसर है दोस्तों? कर्मवाच्य कर्तृवाच्य। तो यहाँ पे हमारा जो है कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया। कौन सा वाच्य का? कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो है शोक क्षोभे हृदय में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। ठीक है, तो 64 का ये आंसर करेक्ट है। विच्छय पद में प्रत्यय है। 65 का प्रश्न लेते हैं। विच्छय पद में प्रत्यय पूछा है। कत्वतु ल्यप यत स्यई, क्या यहाँ पे प्रत्यय लगा है दोस्तों? तो 65 नंबर का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या सही हो जाएगा? बिच्छ में जो है लेप प्रत्यय लगा हुआ, यह शेष बचा है लेप प्रत्यय लग का जो है बिच्छ बना है। तो 65 का बी आंसर सही है दोस्तों। बी को हम करेक्ट करते हैं, लेते हैं सच। 66 प्रश्न को आपके सामने है। कुड़मल शब्द का पद का शब्दार्थ क्या, मतलब उसका अर्थ क्या है? तो कुड़मल का क्या अर्थ है दोस्तों? कमल है क्या, कली है क्या, समान है क्या, सुंदर है क्या? तो क्या यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा कुड़मल का अर्थ क्या होता है? कली को कुरमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कली को कुरमल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। जो है 66 प्रश्न का आंसर बी आंसर सही होगा। कुड़मल का अर्थ होता है कली। ठीक है, यह हो गया हमारा 66 प्रश्न। 67 को लेंगे। प्रश्न है विसंग मोह स्थगयति कथम में विसंग पद का अर्थ पूछा है। तो विसंग मोह जो शब्द आया है इसमें जो विसंग है इसमें जो है कौन सा, इसका क्या अर्थ है? तो विशेष है क्या,
विशेष होगा क्या, विश्वास है क्या, चारों ओर से है क्या कि हृदय है। तो क्या यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा 67 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा। 67 का हमारा यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो विसंग मोह, चारों तरफ से स्थगति कथन, चारों तरफ से मानो मोह हमें ढक रहा है। कौन कहते हैं, राम कहते हैं। विसंग मोह, मानो ऐसा लगा कि अब जो है चारों तरफ से, या जो मोह रूपी जो मूर्छा वो मानो हमें ढक रही है। तो चारों ओर होगा, क्या होगा, चारों ओर। तो आंसर सी सही हमारा 67 प्रश्न का। आगे हम लेंगे जो है 68 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है आलिम आलिम पत्रम पत्रम जो है अमृतम अमृतम ऐश्र एवं प्रलेपई प्रलेपई में अमृतमय पद का में प्रत्यय पूछा है। तो जो अमृतमय जो यहाँ पे पद आया है, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। मयट लगा है क्या, म्यूट लगा है क्या, यक लगा है क्या, मुक लगा है क्या कि मयट लगा है, क्या लगा है। 68 नंबर प्रश्न का क्या सहीगा दोस्तों। तो जो अमृतमय में जो प्रत्यय लगा है, मैट प्रत्यय लगा है। क्या लगा है दोस्तों, मैट प्रत्यय लगा है। और शब्द हमारा 68 जो है, 68 का ए आंसर सही है। जो है अमृतम में प्रत्यय की बात क्या है, तो मैट प्रत्यय यहाँ पे हमारा सही है। 68 नंबर प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है। चलेंगे 69 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, कैरानमय शुद्धतः शुदन के शुद्धतः पद में विभक्ति है। तो यह जो पूछा है पंक्ति है, और इसमें पूछा है कि जो शुद्धतः जो पद आया है इसमें जो है यह पंक्ति है, इसमें शुद्धतः जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है। षष्ठी है, द्वितीया है, प्रथमा है, पंचमी है, क्या इसमें है दोस्तों 69 का। तो जो है शुद्धतः जो है इसमें विभक्ति पूछा है तो पंचमी है। क्या, पंचमी का एक वचन है। क्या है, एक वचन में शुद्धतः बनता है। तो आंसर हमारा डी सही है 69 का दोस्तों। ठीक है, 69 का सही हो गया। हम चलेंगे 70 नंबर प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने प्रश्न है। कदम कदम यष्टि स्टूप कोरकेव में अलंकार है। तो कदम यष्टि और जो है स्तूप कोरकेव में अलंकार पूछा है तो विभावना है क्या, विशेषोक्ति अलंकार है क्या, उपमा है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या। तो कौन सा अलंकार है हमारे 70 नंबर प्रश्न में दोस्तों। तो यहाँ पे अलंकार की बात है तो यहाँ पे अलंकार हमारा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हमारा सी आंसर सही है 70 नंबर प्रश्न का दोस्तों। हम चलेंगे 71 नंबर प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलेंगे। जो है द्याम अभ्युद अभ्युद स्थादरी, यहाँ अभ्युद अभ्युद स्थात पद में लकार पूछा है। तो यहाँ पे जो है द्याम अभ्युद स्था दरी में जो है लकार क्या है, तो अभ्युदिथ्या में लकार क्या है, लुंग है क्या, लंग है क्या, विधि लिंग है क्या कि लोट है क्या। तो 71 के यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों। तो 71 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है अभ्युत अभ्युत स्यात में जो है जो है पद पूछा है, लकार पूछा है, कौन सा है। तो 71 का हमारा जो है ये आंसर सही हो जाएगा, लुंग लकार का प्रयोग किया गया है। तो अभ्युद अभ्युद स्यात में जो है लुंग लकार है, जो है ये आंसर सही है 71 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 72 की तरफ चलेंगे। पत्रिराम पद का अर्थ है। तो पत्रिराम पद का क्या अर्थ है, पत्राराम है क्या, खगा नाम है क्या, सरड़ा राम है क्या, पिशाचा नाम है क्या। तो क्या सही है 72 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों। तो 72 का यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, पत्रिराम अर्थ शब्द का अर्थ होगा तो होता हमारा सरड़ा राम। क्या हो जाएगा, सरड़ा राम। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है हमारा 72 नंबर प्रश्न का दोस्तों। सी को सही करते हैं, हम आगे चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अहो उत्खलित उत्खलित जो है उत्खलित जो है मिदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है। अहो उत्खलित मिदानी में परित्याग शल्यम में, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। जो है सीता के द्वारा कहा गया है क्या, वासंती के द्वारा कहा गया है क्या, तमसा के द्वारा कहा गया है क्या कि भागरथी के। ठीक है, तो यह कथन किसका, सल जो मतलब सूला परित्याग, जो जो है परित्याग रूपी जो सल हमारे अंदर
धसा हुआ था उत्खलित हृदय, आज जो है वो निखल कर जो है फेंका मतलब समाप्त हो गया। यह कथन जो है कौन कहता है दोस्तों? तो यह कथन जो 73 नंबर का प्रश्न का है, सीता कहती है राम के लिए, क्योंकि राम बहुत रोते हैं तो उनको वह कहती है कि मैं जो है राम को, सीता को पता चलता है कि राम बहुत प्रेम करते हैं और लोगों के लिए उन्होंने त्यागा है सीता को। और जो है इस प्रकार के प्रेम को देखकर वह सीता माता कहती हैं कि आज जो मेरे अंदर जो अकारण मुझे त्यागे थे, जो अकारण त्याग का जो शल सल मतलब जो सल हमारे अंदर धसा था, वह क्या हुआ, आज उत्खलित हो गया, निकल गया। ऐसा कथन जो है माता सीता कहती हैं। तो हमारा यह कथन सीता के लिए है। सही आंसर हमारा ए सही है 73 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे। वर्धिधि में वर्षार्धी में पद में संधि पूछा है। वर्ष सिद्धि में जो है संधि क्या है दोस्तों? दीर्घ है क्या, व्यंजन है क्या, यड़ है क्या, गुड़ है क्या? वर्ष सिद्धि में जो है क्या हमारा जो है संधि पद है। तो 74 का क्या सही होगा दोस्तों? इसमें जो है गुड़ संधि का प्रयोग किया गया है। क्या गुड़ संधि यहाँ पे है जो है 74 नंबर प्रश्न का डी आंसर करेक्ट है दोस्तों। 74 के बाद 75 को लेंगे जो आपके सामने है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोक पूछा है। तृतीय अंक में पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुल 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 जो है उत्तरामचरित में कुल कितने श्लोक है पूछा है? 256 था, अभी हमने पढ़ के आया। अब यहाँ पूछा है कि तृतीय अंक में पूछा है, सिर्फ एक अंक की बात कहा है कि उसमें कितने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 45 है क्या, 46 है क्या, 48 है क्या, कि 49 है क्या? तो यहाँ पे क्या हमारा सही है? 75 नंबर प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा 48 यहाँ पे है। कितना है? 48। 46 कितने है दोस्तों? किराता अर्जुनियम में 46 है। ठीक है, जो है 46 जो है किराता अर्जुनियम में, और 48 जो हमारा प्रथम सर्ग में है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। उत्तरामचरितम के प्रथम जो है सर्ग है उसमें 46 श्लोक है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो है उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में 48 है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा सी की तरफ, 75 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे चलेंगे। भभूति का निवास स्थान माना जाता है, तो क्या माना जाता है? पदमपुर, धारा नगरी, जतुकर्णी नगरी की अचल नगरी। तो उनका निवास स्थान पूछा है दोस्तों, क्या है निवास स्थान, क्या माना जाता है? 76 नंबर प्रश्न का। तो इनका जो निवास स्थान माना जाता है वो पदमपुर माना जाता है। कहाँ माना जाता है दोस्तों? पदमपुर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 76 का ए आंसर करेक्ट है। अब हम चलेंगे 77 प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है पदवाक प्रमाणज्ञ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? यह जो है पदवाक प्रमाण। तो आंसर 4 ऑप्शन है। भट्टी को कहा जाता है क्या, भारवी को कहा जाता है क्या, भर्तृहरि को कहा जाता है क्या, कि भवभूति को कहा जाता है क्या? तो किसको जो है पदवाक प्रमाणज्ञ कहा जाता है? तो आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे सी की तरफ, भवभूति को पदवाक प्रमाणज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो सी आंसर सही है 77 नंबर प्रश्न का दोस्तों। चलेंगे 78 प्रश्न की तरफ जो है। 78 प्रश्न है भवभूति के गुरु का क्या नाम है? तो भवभूति जी के गुरु का क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन है। ज्ञान ध्यान निधि है क्या, ज्ञान निधि है क्या, भट्ट गोपाल है क्या, नीलकंठ है क्या? तो क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों? तो भवभूति जी के गुरु का क्या नाम है दोस्तों? 78 नंबर प्रश्न को लेंगे तो इनके गुरु का जो नाम है ज्ञान निधि है। क्या नाम है? ज्ञान निधि, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। ये इनके परदादा है, यह उनका स्वयं इनके पिता का नाम है नीलकंठ। तो ये हमारा कोई नहीं है, इनके परदादा है यानी प्रपिता है। यह जो है स्वयं भभूति के पिता का नाम है, ज्ञान निधि गुरु का नाम है। यह जो है पिता का नाम है, ध्यान रखिएगा, यह प्रपिता का नाम है, प्रपिता का नाम है किनके? भवभूति जी का। ठीक है, गुरु पिता प्रपिता तीनों ध्यान रखिएगा। गुरु की बात पूछा गया है तो ज्ञान निधि है। 78 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न है जतुकर्णी नाम है किसका है? श्रीकंठ की माता का नाम है क्या, भवभूति की माता का नाम माँ का नाम है क्या, नीलकंठ की पत्नी का नाम है क्या, कि उपयुक्त सभी है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखिएगा घुमाया क्वेश्चन, आंसर एक ही है चारों का। जतुकर्णी कौन थी? तो श्रीकंठ कौन थे दोस्तों? भगवती के बचपन का नाम श्रीकंठ था, इसलिए उनकी माता का नाम भी सही है। ठीक है, तो जतुकर्णी जो है, और भभूति की माँ का नाम क्या है जो है
क्या नाम है, जतुकर्णी है, यानी कि भगवती के बचपन का नाम जो है नीलकंठ है। तो माता ये भी सही है, ये भी सही है, बात एक ही है। श्री नीलकंठ की पत्नी का नाम है, इनके पिता का नाम नीलकंठ था, तो ये भी सही है। यानी आंसर हमारा बात जाएंगे तो आंसर हमारा उपयुक्त सभी है। क्या है, सभी है, ठीक है। भगवती की माता का नाम जतुकर्णी था, भगवती के बचपन का नाम श्रीकंठ था, और भगवती के पिता का नाम नीलकंठ है, इसलिए तीनों आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 का डी आंसर को हम सही करेंगे। आगे हम चलेंगे जो है 80 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कुमारिल भट्ट के शिष्य को मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो भभूति माने जाते हैं, भर्तृहरि, भारवी, भास, कौन माने जाते हैं? तो कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं भभूति। ठीक ठीक है, कौन है? भभूति है। तो आंसर ये सही है 80 नंबर प्रश्न का। आगे हम लेंगे 81 प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भभूति को मानते हैं तो क्या मानते हैं? उत्तर रामचरितम पे टीकाकार जो है, टीकाकार घनश्याम महाकवि भभूति को क्या मानते हैं? तमिल मानते हैं क्या? द्रविड़ मानते हैं क्या? उत्तर भारत का मानते हैं क्या? कि महाराष्ट्रीयन मानते हैं क्या? क्या मानते हैं 81 प्रश्न में दोस्तों? तो यहाँ पे जो है उत्तर रामचरितम भभूति को जो है घनश्याम ने द्रविड़ माना है, कि ये द्रविड़ है। क्या है? द्रविड़ है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा 81 प्रश्न का। ठीक है, अब लेंगे हम 82 प्रश्न है। प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ है। तो उत्तर रामचरितम में जो है प्रयुक्त काल प्रियानाथ का क्या अर्थ है? काल है क्या? समय के पाबंद है क्या? महाकवि का नाम है क्या? शिव का नाम है क्या? काल प्रियानाथ किसको कहा गया है उत्तर रामचरित में दोस्तों? जो हमारा 82 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, काल प्रियानाथ किसको कहा गया है? तो भोलेनाथ को कहा गया है, यानी महादेव को कहा गया है दोस्तों। आज महाशिवरात्रि है, तो इन्हीं को क्या कहा गया है? काल प्रियानाथ उत्तर रामचरित में। आंसर हमारा सी सही है 82 का। ठीक है, इसी जो है 82 के बाद हम देते हैं 83 प्रश्न को। भभूति का अनुमानित समय माना गया, क्या उनका जो है अनुमानित समय, उनका जन्म दिवस, मतलब उनका समय क्या है, कब से कब तक उनका समय चला था? तो आंसर है, ऑप्शन 4 है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, 750 ईस्वी से 850 ईस्वी तक, 650 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी तक, 850 ईसा पूर्व से 950 ईसा पूर्व। तो क्या यहाँ पे माना गया है जो हमारा आंसर? तो यहाँ पे आंसर यदि हम कहें तो इनका जो है माना गया है 650 से 750 के बीच इनका समय माना जाता है, किनका? भवभूति जी का। तो आंसर हमारा 83 का ए आंसर सही है। ठीक है, लेंगे 84 प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में अंक है कितने दोस्तों? शुरू में हम बताकर आए थे उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक है। तो आंसर को क्लिक करते हैं, 7 अंक है। कितने अंक है? 7 अंक है उत्तर रामचरितम। अभिज्ञान शाकुंतलम को भी हमें पढ़ना है दोस्तों, तो उसमें भी 7 अंक है। तो दोनों को आप कवर कर सकते हैं कि उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक है, और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7 है। इसके तृतीय अंक को पढ़ना है और उसके चतुर्थ अंक को पढ़ना है। तो आंसर हमारा बी सही है 84 प्रश्न का। लेंगे हम 85 प्रश्न को। उत्तर रामचरितम का मूल आधार क्या है, कहाँ से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण से लिखा गया है, तुलसी रामायण से लिखा गया है, भावार्थ रामायण से लिखा गया है, महाभारत से। तो उत्तर रामचरितम कहाँ से लिखा गया है दोस्तों? तो राम की बात है तो महाभारत नहीं होगा। तो 3 बचते हैं ऑप्शन, इसमें से क्या सही होगा? 85 का क्या सही होगा? कहाँ से लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण का जो उत्तर भाग है उससे उत्तर रामचरितम लिया गया है, यानी कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही है। जो दोस्तों आगे हम चलेंगे जो अपने अगले प्रश्न की तरफ। 85 के बाद जो है हम लेंगे प्रश्न 80। ठीक है, 85 के बाद हम लेंगे 88 की तरफ, 86 की तरफ। प्रश्न है, भभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? तो भभूति मूलतः किस रीति कवि माने जाते हैं? वैदर्भी रीति के हैं क्या? पांचाली रीति के हैं क्या? गौड़ी रीति के हैं क्या? कि उपयुक्त सभी के हैं? किसके हैं भभूति जो है माने जाते हैं क्या? किस रीति के हैं? तो यहाँ पे क्या हमारा सही होगा दोस्तों? यहाँ पे 86 का जो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ जाएगा, भभूति गौड़ी रीति के हैं। कालिदास इसके हैं, और जो है इनके जो है पांचाली रीति के जो है हमारे जो है भारवी हैं, बार भट्ट हैं, ये सब पांचाली रीति के हैं। ठीक है, और कालिदास ये जो है वैदर्भी रीति के हैं, गौड़ी के भभूति हैं दोस्तों। तो आंसर हमारा
जो है 86 का सी आंसर करेक्ट है। 87 की तरफ चलेंगे। 87 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? तो कितने वर्षों की उत्तर रामचरितम संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? 14 वर्षों की है, 18 वर्षों की है, 7 वर्ष की है कि 12 वर्ष की है? तो उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्ष की है दोस्तों? तो 87 का जो आंसर हमारा जाएगा, क्या यहाँ पे सही होगा 87 का दोस्तों? तो बताइए। यहाँ पे जो है उत्तर चैतम का संपूर्ण घटना की बात करते हैं तो 12 वर्ष की है। कितने वर्ष की है दोस्तों? 12 वर्ष की है। तो आंसर हमारा जो है डी आंसर सही है। 87 का दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है 88 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? किस अंक में होता है? तृतीय अंक में होता है क्या? चतुर्थ अंक में होता है क्या? षष्ठ अंक में होता है क्या? सप्तम अंक में होता है क्या? किस में जो है भगवान राम और माता सीता का मिलन होता है दोस्तों? तो आप आंसर दीजिएगा। 88 का जो आंसर हमारा जाएगा किधर जाएगा दोस्तों? छाया अंक यानी तृतीय अंक में होता है। माता सीता छाया के रूप में और राम जी प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे जो है करुण रस का जो है अच्छा जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है तृतीय अंक में। तो हमारा आंसर जो जाएगा ए आंसर करेक्ट है 88 का। ठीक है, तो राम सीता को किस अंक में मिलाया गया था? तृतीय अंक में। अगला है गर्भनाटक की योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? तो 7 अंक है, सप्तक अंक में है क्या? प्रथम अंक में है क्या? तृतीय अंक में है क्या? चतुर्थ अंक में है क्या? तो गर्भ नाटक की योजना किस अंक में बनाई गई है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा सप्तम अंक में, 7वें अंक में बनाया गया था। गर्भ के नाटक के अंदर नाटक खेलना, यानी कि नाटक जो है, नाटक तो है ही उत्तर रामचरितम, उसके अंदर जो है लौ और कुश जो है उसी नाटक को रिपीट करते हैं। जो हमारी जो है रामायण की पूरी कथा है, किस प्रकार रावण ले गया, क्या हो गया, किस प्रकार वनवास सीता को हुआ, माता सीता को, उनको राम जी निकाल दी, इस सभी घटना फिर से जो है सप्तक अंक में नाटक के रूप में लौ कुश आदि पात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पूछा है नाटक की योजना, नाटक के अंदर नाटक करना गर्भ नाटक कहलाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सप्तक अंक में यह किया गया था, तो आंसर ए हमारा सही है 89 का। अगला है 90 नंबर प्रश्न है विदूषक। 10 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों, थोड़ा इसको और भी आप देख लीजिएगा क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है। इसको भी आप मतलब पूरी क्लास को देखिएगा, कक्षा को। विद्युत रहित सॉरी दोस्तों, विदूषक रहित रचना मानी गई है, तो कौन सी रचना है जो विदूषक रहित मानी, जिसमें विदूषक नहीं है दोस्तों? शाकुंतलम है क्या? स्वप्न वासव दत्तम है क्या? उत्तर रामचरितम है क्या? कि इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा सी की तरफ जाएगा। उत्तर रामचरितम में कोई विदूषक नहीं है। ठीक है, विदूषक हंसने का काम कराता है, जो है नायक के साथ रहता है, हंसने का कार्य कराता है। इसमें करुण रस की प्रधानता है और इसलिए इसमें विदूषक का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा जो है 90 नंबर प्रश्न का। चलेंगे 91 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का पात्र है, कौन पात्र है दोस्तों? तो सौधातकी है क्या? दंडायन है क्या? दुर्मुख है क्या? उपयुक्त सभी है क्या? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी सही होगा। क्या हो जाएगा? यह जो है सभी हमारे जो है उत्तर रामचरितम के पात्र हैं। कुल 30 पात्र हैं दोस्तों उत्तर रामचरितम में, तो उनमें से 3 पात्र आपके सामने है। डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर डी सही है। आगे हम लेंगे 92 प्रश्न को, जो आपके सामने है। करुण रस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है, तो किसको माना जाता है दोस्तों? भास को क्या? भवभूति को क्या? कालिदास को क्या? माघ को क्या? तो करुण रस की रचना किसने की? भवभूति ने की। करुण रस में उत्तर रामचरितम को लिखकर जो है पूरे जो है देश में जो है इसकी विख्याति ख्याति प्राप्त की है। करुण रस में लिखकर, तो करुण रस का सर्वोत्त कवि भवभूति है। ग्रंथ की बात करते हैं तो उत्तर रामचरितम में, ध्यान रखिएगा। अगला चलेंगे 93 प्रश्न का। चंद्रकेतु किसका पुत्र है? चंद्रकेतु किसका पुत्र है? लक्ष्मण का है क्या? राम का है क्या? वशिष्ठ का है क्या? ऋषिशृंग का है क्या? तो आंसर की तरफ चलेंगे, यह आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, यानी लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है, जो लव और कुश से युद्ध करता है। तो आंसर ए हमारा सही है 93 का। आगे लेंगे 94 प्रश्न है, राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया? तो कौन सा? वाजपेय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, पंच महायज्ञ किया कि 10 पौड़ मासा यज्ञ किया? तो कौन सा यज्ञ किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था, जो जिसमें माता सीता जो है स्वर्णमयी बना, यानी सोने की जो है सीता को बनाया गया था, जो है
और उसके साथ जो है भगवान राम बैठकर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो जो है 94 का हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ। ठीक है, अब हमारा पांचवा प्रश्न है, 95 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका कौन है? तो कौन हो सकते हैं दोस्तों? राम वासंती, लौ आत्रेय, राम सीता, चंद्रकेतु तमसा। तो आंसर की तरफ चलेंगे, हमारे राम सीता जो है उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका है दोस्तों। तो आंसर हमारा 95 का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों, जो सभी को आता है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या, चलेंगे 96 की तरफ। ये जो हमारा अंतिम प्रश्न की तरफ है दोस्तों। यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्न लेते हैं 96, 97, 98, 99 और 100, यानी 5 प्रश्न को यहाँ पे और कवर करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं 5 प्रश्न में क्या कौन सा प्रश्न है। ऋषिराम पुनराद्यानाम वाचम वाचम अर्थो अनुधावती किसकी उक्ति? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? राम जी के द्वारा कहा गया है क्या? सीता जी के द्वारा कहा गया है क्या? तमसा जी के द्वारा कहा गया है कि वाल्मीकि के द्वारा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया? 96 प्रश्न का। तो हमारा आंसर किधर जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर जो है 96 का जाएगा। तो क्या सही जाएगा दोस्तों? 96 का हमारा आंसर जाएगा, यह कथन राम जी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? राम जी के द्वारा कहा गया। आंसर हमारा जो है ए सही है। क्या सही है? 96 का ए आंसर करेक्ट है। 97 प्रश्न है, सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने कहा? यह बात किसने कहा? किसके द्वारा कहा गया है? तो यह बात जो है किसके द्वारा कहा गया है? वाल्मीकि जी के कहा गया है क्या? वशिष्ठ के द्वारा कहा गया है क्या? अष्टावक्र है क्या कि दुर्मुख है? तो एक ही व्यक्ति था, दुर्मुख। ठीक है, क्या था? दुर्मुख, जिसके द्वारा जो है लोकापवाद की बात जो है राम जी से कहा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही है 97 का। 98 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है, गुड़ा पूजा स्थानम गुड़िशु न च लिंगम न च वचय, यानी गुड़ और जो है गुड़ गुड़ों की पूजा स्थान देकर नहीं की जाती है, न तो लिंग देकर, न तो अवस्था देकर। तो यह जो है उक्ति, यह सूक्ति किस नाटक पे? गुड़ा पूजा स्थानम गुड़िसु न च लिंगम न च वय, गुड़ों की जो पूजा होती है गुड़ियों की, न तो उसकी लिंग देखी जाती है, न तो वय, न तो अवस्था। तो आंसर 4 ऑप्शन उत्तराम चैतन्य में यह सूक्ति है, राम जानकी में है कि उत्तराम चैतन्य में है कि सीता चैतन्य में? तो किस में जो है हमारा जो है यह आंसर सही है दोस्तों। तो उत्तर राम चैतन्य में यह सूक्ति कही गई है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है, जो है 98 का। 99 प्रश्न की लेंगे। 99 प्रश्न आपके सामने है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम क्या है? क्या नाम है प्रथम अंक का दोस्तों? 7 अंक है, 7 अंक है, 7 नाम है। छाया अंक है क्या? चित्र दर्शन है क्या? पंचवटी प्रवेश है क्या? गर्भांक अंक है क्या? तो क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे जो आंसर की तरफ चलेंगे तो चित्र दर्शन जो है पहला अंक है। ठीक है, तीसरा अंक छाया अंक है। ठीक है, ये 7वां अंक गर्भांक है, और जो है पंचवटी प्रवेश जो है दूसरा अंक है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर जाएगा बी की तरफ। 99 का बी आंसर करेक्ट है। प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शन अंक। ठीक है, अगला चलेंगे, जो अंतिम आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 100 नंबर प्रश्न, यानी हमने जो है 100 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा दिया। तो यहाँ पे अंतिम प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है दोस्तों? तृतीय अंक की बात कहा गया, कहाँ से होता है? तमसा और मुरला के वार्तालाप से होता है क्या? तमसा सीता के वार्तालाप से होता है क्या? राम बासंती के वार्तालाप से होता है क्या? कि गोदावरी भागीरथी के वार्तालाप से होता है? किसके वार्तालाप से तृतीय अंक का प्रारंभ होता है? जो यहाँ पे जो है तमसा और मुरला के वार्तालाप से तृतीय अंक का जो है प्रारंभ होता है दोस्तों। ऐसी घटना अभिज्ञान शाकुंतलम में भी, जो हमारी दो पात्र थी ठीक है, उनका भी जो है दोनों पात्रों के साथ जो है प्रवेश होता है। तो उत्तराम चरितम में तमसा और मुरला के वार्तालाप से जो है तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। तो आंसर हमारा ये सही है 100 नंबर प्रश्न का। तो 100 प्रश्न यहाँ पे जो हमने कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इसी प्रश्नोत्तरी के साथ जो हम आगे अब बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तरी हमारा समाप्त हो गया दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कि यह जो 100 प्रश्न कराया गया, क्या आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या इसमें से 100 प्रश्न आप लोग के लिए आ रहे थे? तो आप इसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो है इसी प्रश्नोत्तरी के साथ जो है हम जो है आज की कक्षा को समाप्त करेंगे दोस्तों। तो आज का दिन हमारा था, बहुत महत्वपूर्ण था। महाशिवरात्रि का दिन था। यहाँ जो है माता पार्वती और जो है शिव जी का, भगवान भोलेनाथ का जो है आज जो है
विवाह का जो है समारोह जो है हर जगह किया जाता है। तो शिवरात्रि का दिन पर्व जो है सभी के लिए जो है हर्षोल्लास का दिन है। तो इसी जो है पर्व के साथ जो है यहाँ पे मैराथन लेकर हम उपस्थित हुए दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो है यदि आप जो है इस कक्षा को आप जो है अपने दोस्तों तक अवश्य पहुँचाइएगा। और जो है यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों। तो आप सभी को फिर से एक बार महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी विशेष आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी हो दोस्तों। इसी बातों के साथ मैं अपने कक्षा को यहीं पे विराम दूंगी दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमन, नमो नमः, नमः संस्कृताय, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।